हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बोट और स्ट्रीम की काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी हैं, उन क्लासों को आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर सकता है। भाई 1 घंटे में कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर, और धारा की दिशा में जा रहा है। धारा की दिशा से मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो x प्लस बाई होती है, ठीक है। x प्लस बाई हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है, y की ये देख चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है यदि धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि y दिया हो, धारा की दी हो ना, धारा के लिए हमेशा y रहेगा और x रहेगा वोट के लिए, ठीक है। वोट की स्पीड क्या रहेगी? जो व्यक्ति है उसकी स्पीड हमेशा x और धारा की स्पीड को हमेशा क्या रहेगी? y। तो y इस बार हमें 5 दे रखा है। अगर देखो y अगर 5 किलोमीटर पर आवर्स है तो x कितना होगा? जो 15 आ जाए तो x बोलोगे आप 10 होगा। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर्स, यही तो होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो वोट की जो स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है तो वह व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय लगेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक बार बताओ, धारा के विरुद्ध से मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो तो x माइनस बाई, ठीक है, x माइनस बाई, यानी कि x की वैल्यू 10 है इस बार और y की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये आ चुका है। एक बार बताओ, ये जो है टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर दे रखी है। और इतनी स्पीड से चलेगा कोई व्यक्ति, भाई 15 किलोमीटर अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो अगला को कितना समय लगेगा? अगले को लगेगा 3 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? अगले को 3 घंटे लगेंगे। भाई 5 से किस टाइम पे? 3 टाइम से जाएगा तो 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 3 घंटे लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर से मतलब क्या है? ठीक है, बोट की स्पीड दे रही है, यानी कि एक्स दे रखा है कितना? 45 किलोमीटर पर आवर्स। कितना दे रखा है? 45 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि इफ़ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। देखो अलोंग द स्ट्रीम, अगर देखो पानी ये आ रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम दे रखा है, यानी कि जो बोट भी ऊपर से नीचे आ रही है, पानी तो आ ही रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस बाई, ठीक है। कितना? 80 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है? कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट का, 1 आवर्स और 20 मिनट। 20 मिनट को आवर्स में चेंज करो तो करो, क्या करोगे? 60 से डिवाइड, 60 से 3 पे जाएगा तो हो जाएगा 1/3, और ये होता है 3 बन जाओ 4/3 आवर्स। कितना लगेगा? 4/3 आवर्स। तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 4/3। 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी जाएगी? देखो 4 से 20 पे जाएगा तो 3 दूनी 6, 60 किलोमीटर जो स्पीड आएगी, ये स्पीड आएगी, ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तब। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में देखो आगे क्या कहा गया है, तो देख लो फिर। आगे कहा गया है कि तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा अगर धारा के विपरीत दिशा में चले। तो एक बार बताओ, x की वैल्यू 45 है तो y की वैल्यू कितनी रखें? 15 रखनी पड़ेगी। भाई ये अगर 45 हो तो ये कितनी रखेगी? तक की 60 हो जाए, 15 रखनी पड़ेगी। और धारा के विपरीत दिशा की बात करें कि अगर इस कंडीशन में अगर 80 किलोमीटर जो वोट है अगर ऊपर जाए और पानी नीचे आए तो विपरीत दिशा की बात की गई है, ठीक है। अप स्ट्रीम की बात की है, इनकी x माइनस वाई कितना हो जाएगा? x कितना है? 45 है, y कितना आ गया? 15। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा 30 किलोमीटर पर आवर्स, जो स्पीड मिलेगी ये मिलेगी, ठीक है। अब एक बताओ, 80 किलोमीटर कोई अगला जाएगा कि इस स्पीड से 30 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? 0 से 0 काटो तो भाई 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ये जो है किस में है? आवर्स में है, मिनट में चेंज कर दो क्योंकि आंसर इसी में आएगा ना। आंसर ऐसा दिया हुआ है 2/3 और 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मिनट में करने के लिए तो 3 बन जा और 3 2 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आवर्स और 2 दूनी 4, 40 मिनट, ठीक है, यही दिया हुआ है, ठीक है।
2 hours 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि एक व्यक्ति शांत जल में यानी कि स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यानी कि इस बार x दे रखा है, x की स्पीड दे रखी है, यानी कि वोट कहें या व्यक्ति, ठीक है, उसकी स्पीड है कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दुगना है। देखो, धारा के अनुकूल मतलब जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो भाई, बोट की और धारा की दोनों की डायरेक्शन अगर एक होगी, एक ही दिशा में होंगे तो x प्लस वाई, ठीक है, का रेशियो, और जब उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है, तो x माइनस वाई, ठीक है, उनकी यानी कि विपरीत होंगे। तो कह रहा है कि अगर धारा के जब अनुदित होंगे, अगर समय एक लगता है तो धारा के विपरीत कितना लगता है, दुगना लगता है। ये क्या है, टाइम का रेशियो। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो कितना जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि समय से दुगना है तो धारा का वेग ज्ञात करना है। धारा का वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार बताओ, स्पीड आ गई, ठीक है, तो x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई धारा के अनुदिश जो स्पीड है कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर्स है, और धारा के विपरीत कितनी है, x माइनस वाई यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर्स है। कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर्स। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, अभी तक दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये x की वैल्यू होगी। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, 2 माइनस 1 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखो रेशियो में देख लो भाई, x रेशियो y, ठीक है, x रेशियो y, दोनों की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/2 और 1/2। ठीक है, तो देखो जो कटता है काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया। जो बोट है उसकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर्स, और जो आपकी धारा है, धारा की जो स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। लेकिन क्वेश्चन में देखो कितनी दी है बोट की स्पीड, 9, 3 नहीं है, 9 है, 9 किलोमीटर पर आवर्स, तो यानी कि इसका 3 टाइम, कितना टाइम, 3 टाइम। तो उस प्रकार से बोट जो धारा की स्पीड होगी कितनी होगी, इसका 3 टाइम 3 किलोमीटर पर आवर्स होगी। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर्स, ये यही पूछा था। ठीक है, धारा का वेग कितना होगा, तो इतना होगा 3 किलोमीटर पर आवर्स, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि यदि नदी का वेग क्या है, धारा का वेग ही तो हुआ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y दे रखा है, इस बार y बराबर कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में और तथा धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 3 गुना है। ठीक है, देखो धारा के अनुकूल जब दोनों की दिशा सेम हो और दोनों की दिशा डिफरेंस हो तो उनका जो रेशियो होगा क्या होगा, कितना लगता है, इसका 3 गुना लगता है। अनुकूल जाने में 1 लगता है अगर समय, तो उसके विपरीत जाने में कितना लगता है, 3 गुना, यही तो कहा गया है, 3 टाइम्स लगता है। ये है टाइम का रेशियो। और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू ऐसे भी निकाल लो। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 4, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कर दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, जो कट्टा है काट लो, तो 2 बन जा और 2 2 जा। ठीक है, 2 रेशियो बना जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 2 से 1 पे, 2 से 2 पे, तो 2 रेशियो 1 आया। तो क्वेश्चन में कहा गया है ये क्या आया, ये स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, किसका आ गया, स्पीड का रेशियो, एक्स और वाई की। तो वाई की स्पीड कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर्स, 1 नहीं है, कितनी है, 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, यानी कि इसका 4 टाइम। उसी प्रकार से जो एक्स की जो स्पीड होगी, जो बोट है उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 2 ना हो गए, इसका 4 टाइम, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी। ठीक है, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है और एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, नदी का वेग यानी कि वाई की वैल्यू दे रखी है, वाई की स्पीड दे रही है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर्स। वहीं आगे क्वेश्चन में कहा गया है तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है। यानी कि अनुकूल x प्लस वाई
और x माइनस वाई, ये क्या है, अनुकूल हो गया और ये धारा के विरुद्ध हो गया, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो अनुकूल कितना समय लगता है, जब दोनों एक ही दिशा में आते हैं तो कितना समय लगेगा, 1 लगता है, तो इसका ये 2.5 टाइम गुना लगता है, कितना लगता है, 2.5 गुना। तो 2.5 गुना को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 4 और 1 5, तो हो जाएगा 1, तो इसको इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 5/2, और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अगर मैं x और y की स्पीड निकालूं, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, देखो दोनों का सम करोगे, 5 और 2 7, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे डिफरेंस, तो 3 आ गई। यानी कि x जो वोट है, वोट की स्पीड कितनी आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर्स, और जो धारा है, ठीक है, धारा की जो स्पीड आई कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन धारा ही कितनी है, 6 है, यानी कि इसका कितना टाइम, 2 टाइम किलोमीटर पर आवर्स लिख लो, ठीक है। तो उस प्रकार से ये 7 ना हो के जो वोट की स्पीड है वो इसका 7 ना हो के इसका 2 टाइम 7 2 जा 14 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यही पूछा था हमसे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।